सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, इतना जोरदार आपने वेलकम किया। और मैं चाहूँगा कि इससे 1000 गुना वेलकम आप लोगों का हो, लाइफ में आप लगातार सक्सेस ले। देखिए, बताने को तो कुछ बचा ही नहीं है, सर ने अपनी कहानी बता दी, और अगर हमने वो समझ ली ना तो शायद उसके आगे कुछ बचा ही नहीं। बहुत सारी बातें हो चुकी है, सारा ही कुछ मतलब निचोड़ ही हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, है ना। बस बाकी बात है करने की। देखिए, कुछ लोग हैं इन सारी बातों को देख करके समझ करके भी यहाँ से चले जाएंगे, और वही लाइफ जो डेली चल रही थी वो चलती रही, है ना। कुछ लोग हैं जो आज एक विचार लेकर के जाएंगे कि हाँ यार मेरे को कुछ करना है। कितने लोग चाहते हैं कि सर की तरह हमें भी करोड़पति बनना है? अच्छा, एक बार हाथ नीचे करो। कितने लोग नहीं चाहते? कुछ लोगों के हाथ नहीं दिख रहे थे, अब किसी का भी नहीं दिख रहा है। कितने लोग नहीं चाहते करोड़पति बनना? सभी चाहते हैं। अच्छा, मैं बात करूंगा, कुछ मुद्दे की बात करेंगे। कितने लोग ई ऑडिटोरियम को एज ए कैरियर लेकर के चल रहे हैं, अपना कैरियर मान के चल रहे हैं? हाथ अगर करें तो पूरा करें, नहीं तो मत करें। आप लोग कैरियर मान के चल रहे हो? यस। आप लोगों में से पढ़ाई किसने नहीं करी? बिल्कुल भी आपने नहीं करी, बाकी सबने करी है, सबने करी है ना। यस। तो जब हम स्कूल में जाते हैं, हम पढ़ते हैं, साल में कितने दिन जाते हैं स्कूल में? लगभग पूरा साल, है ना। क्यों जाते हैं? ताकि हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए, है कि नहीं। हम एक लाइफ का एग्जाम लेकर के चल रहे हैं, और हमने मिशन ले रखा कि हम करोड़पति बनेंगे। इस करोड़पति बनने के मिशन में जो अभी आर के सर ने बताया, एक STP करके बहुत सारा कुछ लिखा हुआ था, समझ रहे हो ना क्या था वो? शो द प्लान। ये एक मूल मंत्र है, मतलब ये वो बेस है। अगर हमने ये कर दिया तो सब कुछ हो जाएगा, और अगर हम यही नहीं कर पाते ना तो कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। मैं एक चीज मानता हूं, देखिए, कोई कितना डिफिकल्ट मानता है, कितना आसान मानता है, मेरे को नहीं पता। हमारा जो प्लान है ना, वो दुनिया का सबसे आसान प्लान है। इस पूरी दुनिया का सबसे आसान प्लान है। हमारा जो प्रोडक्ट है, बताने के लिए वो सबसे आसान चीज है लोगों के लिए। अगर हम किसी को बताना चाहें तो यूज करने के लिए इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसी चीज है अपने पास। हमारा प्लान क्या है? हमारे आसपास में लोहा है, और वो लोहा क्या करता है? वो मैग्नेट को कनेक्ट करता है। अर्थ से एक मैग्नेटिक एनर्जी निकलती है, जो आज से नहीं, सैकड़ों सालों से, करोड़ों सालों से निकलती जा रही है। लेकिन आज क्या है, वो एनर्जी हमें प्रॉपर मिल नहीं रही, है ना। क्यों? क्योंकि आसपास में सराउंडिंग में करोड़ों अरबों टन लोहा पड़ा है, वो उस एनर्जी को अपनी तरफ खींच लेता है। उस एनर्जी से हमारा हार्ट चलता है, हमारा हार्ट पंपिंग करता है। अगर हमारा हार्ट चल रहा है तो हम जिंदा है, अगर हमारा हार्ट चल ही नहीं रहा तो हम जिंदा ही नहीं। हमारे हार्ट को चलाने के लिए, एक बार ध्यान दीजिए, हमारे हार्ट को चलाने के लिए जो एनर्जी है, आज वो लगातार हमें कम मिल रही है। कम मिलने का कारण हमारे सराउंडिंग का लोहा या हमारे मोबाइल का जो रेडिएशन है, वो हमने सिर्फ कुछ भी नहीं किया। हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है, उस एनर्जी की पूर्ति करता है, और उसकी पूर्ति करने से हमारी लगभग 250 से ज्यादा बीमारियां खत्म हो सकती है। इसके अलावा कुछ है क्या? इसके अलावा कुछ है क्या? लोग सोचते हैं, देखिए, लोग बोलते हैं जी अगर ऐसा हो जाए तो हॉस्पिटल बंद हो जाए। एक बार रामदेव आया था, उसने बोला कि योगा करने से सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। लोगों ने बोला ऐसा होगा तो हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे। क्या योगा से बीमारी ठीक होती है कि नहीं होती? होती है। हॉस्पिटल बंद हुए? नहीं हुए, क्योंकि सारे लोग योगा ही नहीं करते, है ना। अगर योगा कर ले तो शायद लोग ठीक हो जाएं, और हॉस्पिटल शायद बंद हो जाए, लेकिन योगा करते नहीं है। लोगों को पता है सुबह जल्दी उठना चाहिए, भाग दौड़ करनी चाहिए, लेकिन नहीं करते, क्योंकि आलस भरा पड़ा है। हिंदुस्तानी के अंदर आलस बहुत ज्यादा है। इसीलिए उस आलस के लिए भी सबसे बेहतरीन चीज निकाली डॉक्टर सागर जोशी जी ने। आलस में आदमी सो सकता है, यार तू सो जा, तू सो करके ठीक हो जाए। आलसी आदमी क्या कर सकता है? क्या कर सकता है आलसी आदमी? सो सकता है, तू सो जा, सोने से ठीक हो जाए। हमारे पास यही तो प्रोडक्ट है। हर आदमी पानी पीता है, हमने पानी तो पिलाना लोगों को। अभी सर ने बताया पैरालाइज लेडीज को
सिर्फ पानी पिलाने भर से उसकी उंगलियों में मूवमेंट हुए तो बहुत बड़ी बात है ना। ऐसा हो सकता है, लेकिन हम लोगों को प्रेजेंट तो करें, जाकर के बताएं तो सही। कितने लोग आप में से जो खुद से प्लान ले लेते हैं? कुछ हद तक ये लोग करोड़पति बन सकते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर कोई नदी में डूब रहा है, एक्चुअल में मैं यमुना के किनारे का हूं तो थोड़ा एक उदाहरण मेरा कुछ हिसाब हो गई है। नदी में डूब रहा है ना और किसी को निकालना है, अक्सर क्या होता है वो जाकर के जो निकालने जाता है ना उसको पकड़ लेता है, और ऐसे मामले में अक्सर ऐसा होता है कि बचाने वाला भी डूब जाता है ना। लेकिन आसान तरीका बताऊं, जो डूब रहा है ना वो सिर्फ यहाँ पे हाथ रख ले उसके और वो तैरता चला जाए, उस हाथ से ही वो बाहर निकल जाएगा। आसान तरीका है। अब आप लोग अपने अपलाइन को ऐसे पकड़ के बैठे हो गया, ये निकालेगा नहीं। जो लोग खुद से प्लान नहीं करते ना, मैं मानता हूं कि वो अपलाइन का कोई पैर पे लटक रहा है, कोई इधर लटक रहा है, कोई ऊपर लटक रहा है। अब इससे क्या होगा, वो अपलाइन भी नहीं चल पाएगा, और हद से ज्यादा वो अगर उसको कामयाब होना है वो क्या करेगा, आपको साइड फेंक देगा। क्योंकि अगर वो आदमी जो बचाने गया था और वो डूब रहा है ना, तो उसको छोड़ करके वो बाहर निकल जाएगा कि यार ये तो मेरे को डुबाएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? अगर आप एज ए कैरियर लेके चल रहे हो तो आपको इसको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मुश्किल कुछ भी नहीं है। 2-4 स्लाइड हैं जिनके ऊपर मैं बात करूंगा आप लोगों से। चीज अगर हम करना चाहते हैं, अगर आप रियल में इसको शिद्दत से करना चाहते हो, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप लोगों को पता है इस दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कोई बताएगा दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेज़न। अमेज़न नदी। सर के लिए एक बार जोरदार ताली। इस दुनिया की सबसे बड़ी नदी है अमेज़न नदी, और वो अमेज़न नदी जो है ना, उसका जो उद्गम स्थान है जहां से वो निकलती है, वो कैसे निकलती है? वहां पे क्या है, एक जगह ऐसे पानी टपकता है एक बूंद, और अगले 3 सेकंड बाद फिर एक बूंद टपकती है, अगले 3 सेकंड बाद फिर एक बूंद टपकती है, अगले 3 सेकंड बाद टप टप टप। आप सोच सकते हो कि इतना पानी क्या कर सकता है, लेकिन वो बूंद सैकड़ों सालों से लगातार टपक रही है, और उस लगातार टपकने की वजह से आज वो जो अमेज़न नदी है वो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। रीजन क्या है, वजह क्या है? क्योंकि वो लगातार चल रही है ना। हम क्या है, हम लोगों को बताना शुरू करते हैं, 4 दिन बताते हैं, 5वें दिन हमारा ही नहीं पता हम कहाँ हैं, हमें कोई और बता देते है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? अगर एज ए कैरियर लेकर के चल रहे हैं, इस काम को कंसिस्टेंसी के साथ में आपको रेगुलर करना है। कर सकते हैं? कर सकते हैं। अगर आपका रियल में ये मिशन है कि हमें करोड़पति बनना, अभी क्या है सर कुछ और भी अनाउंस करेंगे, हमारे कुछ रेगुलर प्रोग्राम होंगे अभी, और एक बहुत बड़ा धमाका सर भी आप सभी लोगों को खुशखबरी देने वाले हैं, उसको जरूर सुन करके जाना, है ना। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, सर ने वैसे सारा बता ही दिया था, बर्निंग डिजायर बहुत ज्यादा, जिसके अंदर आग लगी होगी ना वही कर पाएगा। अब सर के पास क्या था, सर के ऊपर 30 लाख रुपए का कर्जा था। अब वो कर्जा था और आपको सोने देगा क्या? लेकिन सर की एक कहानी मुझे याद आ गई। सर ने एक बार बताया था मीटिंग के दौरान, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, कि एक नेटवर्कर इनको मिले और उस टाइम काम ठीक ठाक चल रहा था, मतलब इतना ठीक चल रहा था कि दाल रोटी बढ़िया चल रही थी अपनी, है ना। तो वो आकर के बोलता है कि जी आप ऐसे ऐसे मेरा ये काम है और आप क्या करते हो? जी मेरा तो ये अपना क्लिनिक है। तो काम कैसा चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है, अपना काम चल जाता है, मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो बोले कि फिर आप नेटवर्किंग में कामयाब नहीं हो सकते। बोले जी ऐसा क्यों कि नेटवर्किंग में कामयाब नहीं हो सकता? बोला जी आप सेटिस्फाइड हो इसलिए कामयाब नहीं हो सकते। बोला इस बात से क्या मतलब? बोला जी अगर आपको नेटवर्किंग में कामयाब होना है ना, तो आप क्या करो, कुछ या तो कुछ पैसे लो, कहीं से कर्जा लो 2, 4, 5, 7, 10, 20 लाख का, और उसको उड़ा दो, कहीं भी उड़ा दो, ऐसे ही मस्ती में उड़ा दो। होगा क्या, जब पीछे से प्रेशर आएगा ना तो काम करोगे आप। एक्चुअल में क्या है, जब तक देखो हमें आदत कैसी पड़ी है, हमें नौकरी की आदत पड़ी है, जब तक बॉस डंडा नहीं करेगा तो हम वहां भी काम नहीं करते। सही बात है कि नहीं? बॉस आ गया तो फटाफट लग जाएंगे काम पे, लेकिन बॉस नहीं है तो मस्ती करेंगे। वैसे ही हमारी लाइफ का
हम लाइफ में ऐसे मस्ती करते हैं, काम को शिद्दत से नहीं करते। और मैं एक ही बात बोलूँगा, ये ज़िंदगी है, एक बार मिली है। किसी को यकीन है दोबारा मिल जाएगी? नो। किसी को भी? हाँ जी, नहीं मिलेगी। तो एक बार मिली है तो उसको ब्रांड की तरह जीना चाहिए। मतलब लोगों को होना चाहिए एक बार, जब हम दुनिया छोड़ करके जाए, यार ये आदमी था। जिंदगी हो तो ऐसी होनी चाहिए कि नहीं? Yes. होनी चाहिए कि नहीं? Yes. और आप लोगों में से अभी सर स्लाइड दिखा रहे थे, वो मिस हो गई। आधे से ज्यादा मूवी हमारी खत्म हो चुकी है, इंटरवल से आगे जा चुके हैं हम। यस और नो? यस। किसको पता है कि हम 100 साल क्रॉस करेंगे? है किसी को भरोसा? और लगभग 30-40 से तो क्रॉस हो ही चुके हैं। लगभग यहाँ पे जो बैठे हैं मैक्सिमम 30-35 से ऊपर ही है। और आज एवरेज एज कितनी है इंडिया की? 60-65। मतलब हमारी आधी मूवी जा चुकी है, जो कि बिल्कुल फ्लॉप है। कौन मानता है फ्लॉप नहीं है? यार अगर हमारे पास 2, 4, 5, 7, 10 लाख पड़े भी है तो कौन सा हिट होगी वो? हम दुनिया के 95% जो कीड़े हैं ना, उनमें हम इस दुनिया में सिर्फ 5% लोग हैं जो पूरी दौलत पे राज करते हैं, जो जैसे एक बार चाहे ना वैसे हमें घुमा देते हैं। अंबानी ने एक बार चाहा कि रिचार्ज महंगा करना है, हमें करवाना ही पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? कोई अलग डिसीजन ले सकते हैं क्या? हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम अलग कर सकें। लेकिन अगर ऐसा करना है तो कम से कम हम उन 5% में आ जाए। लेकिन लाइफ एक बार है, आधी जा चुकी है, बची हुई बहुत कम है। एक दिन का भी किसी का भरोसा नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही मानता हूं, देखो अगर आप अपनी लाइफ के साथ में, अपने साथ में ईमानदार हो, तो जब रात को सोते हो ना, आपको सोने से पहले ये सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि आज का दिन है ना, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता जो मैंने किया। उस हद तक करना है, उस हद तक डूब जाना है, और बिना डूबे इस मतलब सागर को पार किया नहीं जा सकता। ये सच्चाई है। लगता है नेटवर्किंग में बहुत सारे नेटवर्कर को हम देखते हैं ना कि यार इसने कुछ कर दिया, इसने कुछ कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं होता, डूबना पड़ता है। और साथ साथ जो समस्याएं है ना, अपलाइन से मिलो ना। प्रॉब्लम है तो अपलाइन से बात करो, समाधान हर चीज का है। एक बार क्या था, एक आदमी था और वो क्या है, एक डॉक्टर के पास चला जाता है। डॉक्टर के पास जाने के बाद बोलता है, डॉक्टर साहब मेरे साथ में एक समस्या है। बोला क्या समस्या है? कि मेरे को रात को नींद नहीं आती। बोला नींद क्यों नहीं आती, क्या प्रॉब्लम है? बोला जब मैं सोता हूँ ना रात को, तो मेरी खटिया के नीचे से आवाज़ आती है, बेड के नीचे से आवाज़ आती है, और वो आवाज़ पूरी रात चलती है और मैं सो नहीं पाता। तो मेरे को फील होती है, लेकिन खाट के नीचे कुछ भी नहीं है, बेड के नीचे कुछ भी नहीं है। तो डॉक्टर बोला कि कोई बात नहीं, इसका समाधान मैं कर दूंगा। बोला जी क्या समाधान है बताओ? बोला जी 6 महीने आपको दवाई खानी है। कितना खर्चा आएगा? ये 50-60 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ठीक है डॉक्टर साहब, मैं बताता हूँ आपको। अब वो चला गया। अब वो 4 दिन बाद वो आया नहीं। डॉक्टर जा रहा था कहीं से, तो उसको सामने दिख गया, अरे भाई साहब तो आया नहीं फिर दवाई लेने के लिए। बोला डॉक्टर साहब समाधान हो गया। समाधान हो गया? कैसे हुआ? तो मैं एक दोस्त के पास गया था, तो मैंने उससे पूछा कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तो उसने बोला यार समाधान तो बहुत आसान है। मतलब क्या करना चाहिए? मैं इस बेड को बेच दे तो नीचे धरती पे सो, आवाज कहाँ से आएगी? समाधान कई बार बहुत आसान होते हैं। हमारी लाइफ में समाधान कई बार बहुत आसान होते हैं। कम से कम अपलाइन से जाके बोलो तो सही कि ये प्रॉब्लम है। भाई डॉक्टर को बताओगे नहीं तो समस्या का समाधान होगा कैसे? है कि नहीं? अभी सबने एक बात पूछी थी, सभी से पूछी थी कि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, खुल के बोलो ना। है किसी को कोई प्रॉब्लम? फील्ड के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, प्रोडक्ट को लेकर कोई दिक्कत हो, रिजल्ट ना आ रहे हो, कोई भी दिक्कत हो, है? नो, नहीं है। अगर नहीं है तो मैं एक चीज चाहूंगा कि आज हम मिशन लेकर के जाएं यहाँ से। देखिए आज हम कुछ लोग हैं, और ऐसे ही मैं सर का दोबारा से भी टाइम लूंगा और सारे मिलकर के लेंगे। रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी सर से, सर हमें लगातार आपका टाइम चाहिए। और इस ग्रुप को आज ये लगभग 50 लोगों का ग्रुप है। अगले 1 महीने में 150 से 200 लोगों का हम प्रोग्राम करेंगे। क्या आप लोग मेरे साथ में हो? Yes. कितने लोग मेरे साथ में हैं? एक बार जोर से यस बोलना।
कितने लोग मेरे साथ में हैं? अगर हम साथ में है ना, मैं सिर्फ बोलता हूँ, मैंने 150 से 200 लोगों का बोला है, हम अगर 4 लोगों को नए को लेकर के आते हैं ना, तो हो जाएगा ये प्रोग्राम। कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं कि नहीं? लेकिन बिलीव खुद पे करना है, विश्वास खुद पे करना है। कर सकते हैं? आप खुद पे भरोसा कर सकते हैं? अगर आप खुद पे भरोसा कर सकते हैं ना, आपके साथ में फील्ड में मैं खड़ा हूँ, सर खड़े हैं, आर के सर खड़े हैं और बाकी सारी टीम खड़ी है, मिल करके एक बड़ा धमाका करते हैं।